नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल क्विक स्टडीज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका और इसका जो संस्कृत अपना किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 है, यानी पाठ नंबर 4 है। तो इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको इनमें से देखने को मिल सकता है। तो आपको अंत में भी ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सा वीवीआई सवाल है जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसको याद रखना ही रखना है। और साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइएगा। जितना भी हम लोग सवाल देखेंगे अंत में आप लोग बताइएगा कि हमारा इनमें से इतना स्कोर रहा, हम लोग यानी टोटल सवालों में से इतने सवाल को सही कर पाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड, नए क्लास को एकदम। तो पहला सवाल है यहाँ पे, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। अपना जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है उसमें किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, औरत। किसका वर्णन किया गया है? औरत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। बिल्कुल ये वाला सवाल है, मतलब नॉर्मल सवाल है, आपको तो याद पता ही होना चाहिए। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो ऑप्शन ए में है देश का, बी में है नगर का, सी में है प्रांत का और डी में है समाज का है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है क्षमा राव, बी में है उर्मिला देवी, सी में है शांति देवी और डी में है गंगा देवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कि अच्युत राय की रानी कौन थी। ऑप्शन ए में है इंद्राणी, बी में है गंगा देवी, सी में है उर्वशी और ऑप्शन डी में है तिरुमलांबा। तो बताइएगा आप लोग इसका क्या आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा थी। कौन थी? तिरुमलांबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की। शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है तिरुमलांबा, सी में है गंगा देवी और डी में है पंडित क्षमा राव। तो सही जवाब होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पंडित क्षमा राव। किसने रचना की है? शंकर चरितम, ये पुस्तक का नाम है शंकर चरितम और इसकी रचना किसने की है? पंडित क्षमा राव ने की है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, पंडित क्षमा राव। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो बताना है प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में है 24, बी में है 20, सी में है 18 और डी में है 16। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 24। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए 24 महिलाओं का वर्णन है। और अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। जिस तरह से ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन पूछा गया है उसी तरह से अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका 5। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 5 महिलाओं का। और ऋग्वेद में 24 महिलाओं का, ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है तिरुमलांबा, सी में है गंगा देवी और डी में है पंडित क्षमा राव। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। मधुरा विजयम महाकाव्य का रचना किसने किया है? तो गंगा देवी ने किया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, वदराम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की है। वदराम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने किया है। तो ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है तिरुमलांबा, सी में है गंगा देवी और डी में है पंडित क्षमा राव।
तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, तिरुमलम्बा। वज्रांबिका परिणय महाकाव्य है, तो इसका रचना किसने किया है? तिरुमलम्बा ने किया है। ये इसी तरह के सवाल हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। क्या है कि मैक्सिमम बच्चे इसका सवाल जान नहीं पाते हैं, वज्रांबिका परिणय उसको नया नया ऐसा सुना हुआ लगता है, तो और वहाँ पे वो एग्जाम में क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आपको गलत नहीं करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखना है। यदि याद नहीं रह पाते, अपने संस्कृत का जो नोट्स कॉपी उसमें लिख लीजिए, वज्रांबिका परिणय महाकाव्य का रचना किसने किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुमलम्बा। किसने किया है? तिरुमलम्बा ने किया है। और आगे का सवाल है, छमाराव किस काल के लेखक हैं? छमाराव जो है वो किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए में है आधुनिक काल, बी में है मध्यकाल, सी में है प्राचीन काल और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, छमाराव किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, आधुनिक काल के। आगे का सवाल है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? बताना है आपको कंपन राय की रानी कौन थी। ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है तिरुमलांबा, सी में है गंगा देवी और डी में है पंडित छमाराव। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे का सवाल है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है गार्गी और सी में है गंगा देवी और डी में है पंडित छमाराव। तो बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? गार्गी रहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। आगे का सवाल है, इंद्रावणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्रावणी का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए में है अथर्ववेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है सामवेद और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। इंद्रावणी का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी पुस्तक का नाम है और ये इनके लेखिका कौन है बताया गया है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है तिरुमलांबा, सी में गंगा देवी और डी में है पंडित छमाराव। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पंडित छमाराव। मीरा लहरी पुस्तिका के लेखक कौन है? पंडित छमाराव है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। आगे का सवाल है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में मंत्रिकों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऑप्शन ए में है सामंत युग, बी में है कलयुग, सी में है वैदिक युग और डी में है सतयुग। तो सही जवाब होगा यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में मंत्रों की जो ऋषिका थी, केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी हुआ करती थी। किस युग में? वैदिक युग में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे का सवाल है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विजयंका। कौन थी? ऑप्शन नंबर बी, विजयंका इस प्रश्न का सही जवाब है। और आगे का सवाल है, और इस चैप्टर का अपना अंतिम सवाल होगा ऑब्जेक्टिव में। पूछा गया इस प्रश्न में, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन ए में है नीति, बी में है धर्म की, सी में है अर्थ की और डी में है आत्म तत्व की। तो बताना है इसका सवाल, इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका, आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो ये हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर का महत्वपूर्ण इसमें डिस्कस किए हैं सवालों का। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा है इन 17 सवालों में। टोटल 17 सवाल है इसमें। बताइएगा कि आप किन में से 17 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के मिलते हैं और अगले ऑब्जेक्टिव के सीरीज में संस्कृत का ही होगा, तो उसको भी मिस मत करना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।